संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। तो उसमें आप जानते हैं इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसी इंग्लिश 100 मार्क्स के पेपर को लेकर के आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 50% देखने को मिल रहा है। तो उसमें आप जानते हैं कि एक टॉपिक्स होता है ग्रामर के अंदर टाइम एंड टेंस, यानी जहां से 2-3 क्वेश्चंस आपके आने तय है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड टेंस। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड टेंस, जो क्लास 12 के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2023 के लिए समझिए एग्जाम के लिए रामबाण है। एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीखें और यहाँ से आप सीख करके जाएंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आएंगे। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर करें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41। अभी तक हमने 2 पार्ट किया है, ये आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 3। याद रखिएगा, टाइम एंड टेंस का पार्ट 3, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 2 किया और प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम 41 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए एक बार आप जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, है नहीं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा, यू डॉट डॉट कम टू स्कूल इन टाइम, यानी आपको कोई आदमी सजेशन दे रहा है कि क्या करना चाहिए, कम टू स्कूल इन टाइम, आपको समय से विद्यालय आना चाहिए। तो यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, यानी अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। ये एक मॉडल्स है, ये मॉडल्स का है, लेकिन टेंस प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। तो यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, यानी आपको समय से स्कूल आना चाहिए। ये सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मॉडल्स का ये क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर हमारा देख रहे हैं ऊपर में, आप चैप्टर देख ही रहे हैं, ये वर्ब्स, टाइम एंड टेंस, दो तीनों को कवर किया है। वर्ब भी, तो मॉडल्स भी एक वर्ब होता है, तो वर्ब, टाइम, टेंस तीनों का इसमें कवर एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन 42 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 42 है, यहाँ मुझे फिल करना है। और क्वेश्चन है, सी ट्रेवल्स विथ यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ गया ना, तो यस्टरडे यूज करता है सिंपल पास्ट। किस टेंस को शो करता है यस्टरडे? सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट के लिए क्या लगेगा? V2 लगेगा। और अगर सिंपल पास्ट के लिए V2 लगेगा तो आप देखिए V2 करने के लिए कैन तो है नहीं, डज है नहीं, मे है नहीं, V2 के लिए डिड ही है। डिड ही यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ होगा डिडंट सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, यानी क्या वह कल मेरे साथ यात्रा नहीं की थी। ये कह रहा है आपसे, क्या वह मेरे साथ कल यात्रा नहीं की थी। तो निगेटिव का था, और सॉरी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, यानी क्वेश्चन भी पूछ रहा है और साथ ही साथ मना भी कर रहा है कि क्या वह मेरे साथ कल यात्रा नहीं की थी। तो डिड नॉट लगता है, आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर ही होता है सिंपल पास्ट के। निगेटिव का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट होता है प्लस, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड, और प्लस क्या होता है नॉट, अब प्लस V1। डिड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आता है? पहला रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। 43 कह रहा है कि ही शोड यानी उन्होंने दिखाया। ही शोड मतलब क्या हुआ? वह दिखाया। क्या दिखाया? ग्रेट पैसेंस दिखाया। पैसेंस का मतलब क्या होता है? पैसेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य दिखाना। तो उन्होंने क्या दिखाया? क्योंकि आप देख ही रहे यहाँ पर ये वर्ब है ही, ये V2 है ही, और ये तो सब्जेक्ट है जिसका मतलब वह है। तो ग्रेट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन का विशेषता बताएगा, और नाउन की विशेषता देने के लिए ए पैसेंस सही होगा। पैसेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। तो ही शोड ग्रेट पैसेंस, यानी वह क्या किया? बहुत ज्यादा धैर्य दिखाया, महान धैर्य दिखाया। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके स्क्रीन पे। 44 है, ऑल एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, तो याद रखिएगा यही इसका सही आंसर होगा, एक्सेप्ट मतलब, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, यहाँ कोई मतलब नहीं देगा। एक्सपेक्ट उम्मीद करना, यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं देगा। एक्सीड मतलब बढ़ना, ज्यादा होना, ये भी यहाँ पर मतलब नहीं देगा। तो एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, मतलब हुआ कि हरि, यहाँ पर अगर हम फिल कर देते हैं एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट हरि, यानी हरि को छोड़कर
ऑल वर प्रेजेंट, सब उपस्थित था। अब देखिए यहाँ ऑल है तो ये ऑल जो है ये प्लूरल को शो कर रहा है, तो प्लूरल प्रोनाउन को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो यहाँ पर वर है प्लूरल, क्योंकि वाज होता है और एक वर होता है पास्ट टेंस में, तो वर प्लूरल होता है, वाज सिंगुलर होता है। तो पास्ट टेंस की अगर बात है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एक्सेप्ट, यानी डी इसका सही आंसर होगा, ऑल एक्सेप्ट हरि, यानी हरि को छोड़कर सभी क्या था, उपस्थित था। चलिए आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, बढ़िया क्वेश्चन है। 45 देखिए क्या है, द फार्मर, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द फार्मर, यहाँ मुझे फिल करना है द फील्ड, तो फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर, अब देखिए आईएनजी लगा हुआ है तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि है नहीं तो कट जाएगा, है नहीं। अब द फार्मर सिंगुलर है तो V1 इसके साथ लगेगा नहीं, डायरेक्ट V1, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो फार्मर सिंगुलर है तो V5 होगा, और विल के साथ V4 लगता नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन में सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लॉट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देगा। ऑप्शन में सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लॉट, क्योंकि ये V5 है और ये द फार्मर जो था वो सिंगुलर था, और सिंगुलर था तो सिंगुलर के साथ V5 लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो V5 ही सही आंसर हो जाएगा, प्लॉट सही है। ठीक है, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 46 देखिए, 46 कह रहा है कि ही इज टू बाय अ फ्लैट, तो क्या होगा, ही इज कहा जा रहा है, ही इज क्या क्या है हमारे पास, गॉन है, वेंट है, गोइंग है, गो है, तो इज के साथ क्या लगेगा, इज के साथ अगर हम मेन वर्ब लगाते हैं तो V4 आएगा, इज के साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं तो क्या आएगा, V4 आएगा। देख रहे हैं हिज के बाद डायरेक्ट V3 तो आएगा नहीं, वेंट V2 तो कभी नहीं आएगा, V1 भी कभी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है इसका, तो सी सही आंसर होगा, गोइंग, यानी ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीदने जा रहा है, तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 देखिए, 47 है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी अधिकांश जो कैंडिडेट्स है नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अधिकांश कैंडिडेट्स है नहीं, क्या होगा, हैज तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो कैंडिडेट्स के साथ अगर प्लूरल हो गया तो हैज तो कभी नहीं लगेगा, है नहीं, हैविंग भी डायरेक्ट नहीं लगेगा, और विल V3 नहीं, विल के साथ V1 होता है तो ये भी नहीं होगा, याद रखिएगा, शैल विल मॉडल्स है, और विल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आता है, V1। अगर ये पास्ट आ रहा है तो विल बी V3, बीच में बी तो है नहीं, तो बी नहीं तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, हैव पास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव लगेगा और हैव के लिए V3 पास्ट होगा, यानी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ट, यानी अधिकांश कैंडिडेट्स क्या हो गया है, पास्ट हो चुका है। 48 देखिए, 48 है हमारे पास, 48 देखो क्या है, व्हाट यू डू डोट, व्हाट यू डू, यानी व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो, डज नॉट कंसर्न मी, कहता वो मुझसे मुझे कोई चिंता नहीं होती है, कंसर्न उससे मुझे कोई, मुझे कंसर्न मतलब होता है चिंतित, मुझे कोई चिंता नहीं होती है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो, डज नॉट करते, जो ये व्हाट यू डू जो है वह काम का सेंस दे रहा है, कुछ करने का सेंस दे रहा है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो जब नेगेटिव बनेगा तो डज के साथ क्या लगेगा, नॉट, तो व्हाट यू डू डज नॉट मी, यानी तुम क्या करते हो मेरे लिए कंसर्न की बात, मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, डज नॉट कंसर्न। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 देखिए क्या कर रहा है, द टीचर, यानी जो टीचर है, अबाउट द वेदर, यानी द टीचर है नहीं, सेड अबाउट द टीचर, वेदर के बारे में कहा, या टॉक अबाउट द टीचर, देखिए याद रखिएगा टॉक अबाउट होता है, टॉक अबाउट होता है वर्ब, यानी किसी चीज के बारे में क्या करना, बात करना, है नहीं, किसी भी चीज के बारे में बात करना क्या होता है, टॉक अबाउट होता है नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा 49 का सी, यानी द टीचर ने क्या किया, बात किया, तो यहाँ पर टॉक भर दीजिए आप, सी सही आंसर हो जाएगा, टीचर ने बात किया किसके बारे में, टॉक अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखिए, सी यहाँ मुझे फिल करना है, बी अबव 40, है नहीं, सी बी अबव 40 क्या है, तो सी मतलब वो 40 साल से ऊपर का हो जाएगा, तो क्या होगा, सी विल बी अबव 40, यानी वह अबव 40 वो 40 साल से ऊपर का होगा, विल इसका सही आंसर होगा, विल ही सबसे बढ़िया है, बाकी कोई मतलब ही नहीं देगा, कोई सेंस ही नहीं देगा ये सब रखने से, है नहीं, तो विल सही होगा, 50 का बिल्कुल सही आंसर है, 2020 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 51 देखिए,
51 आप देखते हैं वी डॉट डॉट दैट यू वुड सक्सीड, यानी वी होपिंग दैट यू वुड सक्सीड, वी होप दैट, वी विल होप दैट। ये कई सारे ऑप्शंस आपके पास देखने को मिल रहा है ने। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए आगे देख रहे हैं आप, ये वुड जो है, वुड आप सभी जानते हैं कि जब ये नरेशन है, वास्तव में आप देखिए तो ये क्या है, नरेशन। वास्तव में अगर आप देखिएगा तो ये है नरेशन, क्योंकि बीच में कंजक्शन क्या लगा हुआ है, दैट, और दैट से पहले और दैट के बाद भी कुछ होता है। तो पीछे अगर पास्ट टेंस होता है तो आगे विल के बदला में क्या प्रयोग होता है, विल के बदला में वुड, WOULD, वुड होता है। देख रहे हैं, तो आप विल के बदला में वुड प्रयोग होता है, यहाँ किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं, पास्ट टेंस वी होप्ड, तो दैट यू वुड सक्सीड कहता है, हम लोगों ने आशा किया था दैट कि यू वुड सक्सीड, कि वह क्या हो जाएगा, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ये बी ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, होप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 52, देखिए क्वेश्चन 52 है आपके स्क्रीन पे। 52 कह रहा है वी डॉट डॉट हिम यस्टरडे, देखिए ही यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया, फिर वही बात सिंपल पास्ट V2, और V2 ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही V2 है, विजिटेड। तो ये सब क्लू वर्ड है, याद रखिएगा, ये यस्टरडे सब जो है ये क्लू वर्ड है। यस्टरडे अगर कहीं भी लग गया तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में बनने लगेगा, और सिंपल पास्ट में बनेगा मतलब हमको V2 चाहिए। तो V2 से एक ही ऑप्शन था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी था, तो ये बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विजिटेड यही था, सिर्फ V2 यही था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 कह रहा है कि आरती मेड मी, यानी आरती ने मुझे बना दिया, आरती मेड मी सॉरी माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, जब मैं उसके घर गई तो माई शूज बिफोर मतलब पहले क्या करवा दिया, आरती मेड मी, है नहीं, मेड मी टेक ऑफ, है नहीं, क्या होगा, टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी होगा। टेक ऑफ का मतलब होता है उतरवा देना, यानी आरती मेड मी टेक ऑफ, यार आरती ने उतरवा दिया माई शूज, मेरा शूज, कब, बिफोर आई वेंट इनटू हर, उसके घर में प्रवेश करने से पहले टेक ऑफ होगा, क्योंकि मेड मी के बाद V1, मेड मी के बाद V1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 53 का। 54 का देखिए क्या, 54 है कि ही प्रोमिस्ड दैट, यानी उसने प्रॉमिस किया कि, ही प्रोमिस्ड दैट ही हार्ड, ही कैन वर्क हार्ड, ही डिड वर्क हार्ड। अब देखिए डिड तो जबरदस्ती लगेगा नहीं, ही हैज के बाद V3 आता है तो ये भी नहीं होगा। और आप देख रहे हैं पीछे कौन सा टेंस है, ही प्रोमिस्ड है, प्रोमिस्ड है मतलब ये V2 है, अगर ये V2 है प्रोमिस्ड तो ये सिंपल पास्ट है, और अगर पीछे सिंपल पास्ट है, बीच में कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, तो आगे भी पास्ट चाहिए, और अगर आगे पास्ट चाहिए तो उसके लिए वुड ही लगता है, पास्ट में विल का पास्ट वुड होता है, बाकी ये होगा नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वुड ही होगा। ठीक है, तो 54 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 55 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि इट डॉट डॉट में फिल करना है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो क्या होता है, इट रेन्स, यानी रेनी सीजन में क्या होती है, वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 2018 में आया है। तो इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान क्या होती है, वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला 56 देखिए, अगर आप 56 की बात करते हैं तो देखिए ये सेंटेंस जानते हैं कहाँ का, ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही होता है किससे, में से, अगर में से होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, में से शुरू हो रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी में ही लिव लॉन्ग, उसकी आयु लंबी हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, याद रखिएगा ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि वी डॉट डॉट रीड शेक्सपियर, PEARE, यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर ई होना चाहिए, शेक्सपियर, यानी वी रीड शेक्सपियर, यानी वी क्या करना चाहिए, वी मस्ट रीड, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, हम लोगों को अवश्य रीड शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर को अवश्य पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर को पढ़ना मतलब शेक्सपियर ने जो नाटकें लिखी है, जो कहानियां लिखी है, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, यानी बहुत बड़े नाटककार थे इंग्लिश के, शेक्सपियर बहुत बड़े विद्वान थे, याद रखिए, है नहीं, इंग्लिश में सबसे बड़े विद्वान था शेक्सपियर, याद रखना है आपको। तो वी मस्ट रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को बस पढ़ना चाहिए, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58, एक मिनट,
ठीक, यस। अरे कहाँ से आ गया ऐसा? ये रहा 58, ठीक है। क्वेश्चन 58 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 58 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ मैंगोज। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ वो प्राइस हुआ, और प्राइस क्या होता है? सिंगुलर। कीमत क्या होता है? सिंगुलर। किसी भी चीज का प्राइस सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर बन गया, प्राइस सिंगुलर हो गया, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और वर्ब सिंगुलर लगेगा तो वर्ब सिंगुलर है नहीं, हैव सिंगुलर है नहीं, हैज और वाज है। तो देखिए गॉन अप, मतलब द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप, मतलब क्या हो गया? प्राइस, दाम जो है वो आम का क्या हो गया? बढ़ गया है नहीं। तो 58 का जो आंसर होगा सही, वो ऑप्शन नंबर ए से होगा, वो बढ़ गया है, हैज होगा सही आंसर, ठीक है। 58 का बी है नहीं, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं V3 लगा हुआ है, और हैज के बाद क्या लगता है? V3 लगता है, ठीक है। चलिए प्राइस सिंगुलर होता है, प्राइस यहाँ पर याद रखिएगा। एक चीज आपको सिर्फ सीखना है, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि ऑफ जो लगा होता है, ऑफ से पहले जो वर्ड होता है वही सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अला 59 देखिए, 59 क्या कह रहा है? 59 कह रहा है कि द समन्स, अब देखिए द लग गया, खास बना दिया समन्स को, कोई एक खास की बात कर रहा है, और अगर खास है तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, एक हो गया तो क्या लगेगा? वाज इश्यूड या इज इश्यूड, तो इज ही बना लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट बना लेते हैं। 59 का आंसर हम ए कर लेते हैं, द समन्स इज इश्यूड, यानी समन्स क्या कर दिया गया? जारी कर दिया गया। इश्यूड ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को हम देखते हैं। यस 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 है कि वी सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए? वी सॉ हिम लिविंग, यानी मैं उसे रवाना होते हुए देखा, है नहीं। ये देख रहे हैं वी सॉ है, ये क्या है? V2 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद क्या होगा? वी, मैंने उसे देखा, तो कोई भी काम करते हुए देखा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? जिरांड फॉर्म, यानी विशेषता बताने के लिए कि ऐसा करते हुए मैंने देखा। जैसे आई सॉ अ फ्लाइंग फिश, मैंने एक उड़ती हुई मछली को देखा। तो जब भी ऐसा आए वी सॉ, अब सॉ के बाद कुछ ऐसा चीज देखिए, ये देखिए, तो आपने करते हुए देखा, उस समय एक्शन जारी था, तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। वी सॉ के बाद ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिविंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी सॉ हिम लिविंग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने पूरा किया है 41 से लेकर के 60 तक, यानी प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पार्ट ये 20 क्वेश्चन 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाए, ताकि आप एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।